चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। जहां हमने पिछली क्लास में खत्म की थी ट्रिग्नोमेट्री, उसके आगे पढ़ाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया, ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करते हैं और ट्रिपलेट्स होते क्या हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं आगे, इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट सिक्स अपॉन √3। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा और 2ab का हमें स्क्वायर चाहिए। प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो 6/3 जो कि 2 आ जाएगा। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और ये 6/3 क्या था, 2 हो जाएगा। ये 1 उधर चले जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो हमें चाहिए वो कितना आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, 1/4। 1/4 ठीक है। इसका हमने स्क्वायर कर दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका भी स्क्वायर हो गया 6/3, तो ये 2 आ गया। ये 1 है, 1 उधर चले जाएगा, 1 बचेगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1/2। इसका स्क्वायर किया तो 1/4। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 एंड थीटा इज बिटवीन 0 to π/2, फाइंड tan थीटा। tan थीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हमें दे रखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 और थीटा हमारा 0 से π/2 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, हम थीटा फाइंड करना है हमें, हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने कन्वर्ट किया ना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और ब्रैकेट को खोल दिया, इज इक्वल्स टू 4। यहां से क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 उधर चले जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1/4। साइन थीटा आ जाएगा 1/2। साइन थीटा 1/2 आ गया। सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन सही है। उसके बाद 7 माइनस 3 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर गया 1, ये 1/4 हो गया और साइन थीटा क्या आ गया 1/2। तो थीटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 क्या होता है 1/√3। यही हमारा आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ a is equals to b sin theta plus c, if a is equals to b, ये b है 8 नहीं है, b sin theta plus t plus c और b is equals to a cos theta plus c। तो पूछा है देन ए ऑप्शन a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक ऑप्शन ये दिया है, बी ऑप्शन दिया है ए माइनस सी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। थर्ड ऑप्शन दिया है ए माइनस सी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर
अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तीन ऑप्शन ये हो गए। डी ऑप्शन दे रखा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल्स टू में 1 दे रखा है। तो हमें पूछा इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को? इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पे सब में स्क्वायर दे रखा है और यहां पे सिंगल पावर है, तो इसको भी कर देते हैं। पहले हम यहां से साइन थीटा निकाल लेते हैं, यहां से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? सी इधर आ जाएगा, ए माइनस सी, और बी नीचे आ जाएगा, ए माइनस सी अपॉन बी। ये साइन थीटा हो जाएगा हमारा। अब यहां से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? सी इधर आ जाएगा, बी माइनस सी अपॉन ए, बी माइनस सी अपॉन ए। इतना समझ में आ गया होगा कि हमने सी इधर ले गए, बी नीचे लेके आ गए, साइन थीटा यहां से आ गया, कॉस थीटा ऐसे आ गया। अब सब में स्क्वायर दे रखा है तो मैं यहां पे स्क्वायर कर देता हूं दोनों का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। और इधर भी स्क्वायर कर दिया, या इस तरीके से कर लेते हैं, ए माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, इधर भी दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। हमें ये पता है 1 होता है, तो 1 किसके इक्वल हो गया? इसके। अब ये ऑप्शन में कहा है ए माइनस सी अपॉन बी, ए माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। तो बोल रहा है फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब हमें पता है ये साइन थीटा है, यहां पे भी साइन थीटा है, यहां साइन और कॉस की टर्म्स में दे रखा है, तो मैं यहां पे भी साइन और कॉस की टर्म्स में लेके आता हूं। पहले साइन थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूं तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको भी स्क्वायर कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 थीटा। अब मुझे पता है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा था, और मुझे पता है कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस साइन की पावर 2 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं, कॉस की पावर 4 थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया क्योंकि बराबर था। अब हमें पता है ये पूरा गिवन था, हमें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 था, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इतना इजी था। अब एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इजी है। अब जो कर पाएगा उसके लिए इजी है, जो नहीं कर पाता उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये। इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। हमें बोल रहा है फाइंड साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बहुत से लोग तो इसे देख के डर जाएंगे, 8 पावर 8 है, पावर 6 है, पावर 4 है, यहाँ पे 1 और 2 है, और यहाँ पे भी कॉस की टर्म्स में है, यहाँ पे साइन की टर्म्स में है, पता नहीं क्या क्या करने लग जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कॉस थीटा ऐसे ही रहने देता हूँ, ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये जो इक्वेशन है ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लेके आ सकते हैं इसको। हमें पता है कि साइन की पावर 8 है, अगर मैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 2 थीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर ये हो जाएगा, b स्क्वायर ये हो जाएगा और 2ab ये हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अगर इसको मैं खोल देता हूं तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा? 8 थीटा। a स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन की पावर 8 थीटा। बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा। और 2ab कितना हो जाएगा? 2 साइन की पावर 6 थीटा। ये समझ में आया? और मेरे को पता है कि साइन की पावर 4 थीटा यहां से अगर मैं निकाल लूं दोनों साइड स्क्वायर करके तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा को यहां पुट कर देता हूं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा
बाहर होल स्क्वायर है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहता है, 1 रहता है, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया 1। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते फिर दोबारा स्क्वायर करते, फिर पता नहीं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करते, फिर साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते, फिर पता नहीं उसका स्क्वायर करते, तब तक तो रात हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, देन फाइंड साइन की पावर 12a प्लस 3 साइन की पावर 10a। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली एक क्लास में करवाया था जिसमें cos था 3 साइन की पावर 8a प्लस साइन की पावर 6a प्लस साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 2a। ये क्वेश्चन दे रखा है, मार्कर ठीक से चल नहीं रहा तो मैं अभी बता देता हूं, इसे पढ़ के बता देता हूं। इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड साइन की पावर 12a प्लस 3 साइन की पावर 10a प्लस 3 साइन की पावर 8a प्लस साइन की पावर 6a प्लस साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 2a। हमें इसको फाइंड करना है। अब हमें पता है यहां पे cos है और यहां पे सारा साइन दे रखा है, तो किसी तरीके से इसको भी साइन में कन्वर्ट किया जाए, तो cos a को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, cos स्क्वायर a को इधर ले जाऊंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a। यहां पे एक cos आ गया एक साइन आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन ये अभी भी गड़बड़ करेगा हमारे लिए, तो अब एक और cos स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर a को हम साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो यहां पे भी cos स्क्वायर a हो जाएगा और यहां cos की पावर 4a हो जाएगा। समझ में आ गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये साइन की पावर 4a। यहां तक क्लियर है। इस साइन स्क्वायर a को मैं इधर ले जाता हूं, इस साइन स्क्वायर a को मैं इधर ले गया, ये समझ में आ गया, साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लेकिन हमें यहां पे पावर 12 दे रखी है मैक्सिमम, तो 4 को मेरे को अगर 12 बनाना है तो मैं इसका क्यूब कर देता हूं, इसका क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब कर दिया 1 का, तो a क्यूब कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कितना हो जाएगा, साइन की पावर 6a और a प्लस बी साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 2a। इतना आगे समझ में, यहां इक्वल्स टू 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1। अब साइन की पावर 12a प्लस साइन की पावर 6a प्लस साइन 3 साइन 6a साइन 4a। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा 3 साइन की पावर 10a और ये हो जाएगा 3 साइन की पावर 8a। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3 साइन की पावर 8a 10a प्लस 3 साइन की पावर प्लस 3 साइन की पावर 8a। जब मैंने उस ब्रैकेट को खोला तो ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इतना आ गया। साइन की पावर 12 था चाहिए था हमें, साइन की पावर 12 आ गया। साइन की पावर 10a चाहिए था, 3 साइन की पावर 10a आ गया। 3 साइन की पावर 8a चाहिए था, 3 साइन की पावर 8a आ चुका और साइन की पावर 6a भी आ गया। अब हमारे पास साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 2a और चाहिए। हमें इतना पता है इसकी वैल्यू 1 है, मतलब साइन की पावर 12a 3 साइन की पावर 10a साइन की पावर 6a और 3 साइन की पावर 8a, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इसकी वैल्यू यहां पे 1 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 2a। मुझे पता है कि मैंने यहां पे फाइंड किया था cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन की पावर 4a, तो मैं साइन की पावर 4a को cos स्क्वायर a नहीं लिख सकता यहां पे, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और मुझे पता है ये 1 होता है, तो 1 और प्लस 1 ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2।